किसी किसी पावर प्लांट में इसे वाल ब्लोअर के नाम से जानते हैं और कुछ पावर प्लांट में इसे सूट ब्लोअर के नाम से जानते हैं, पर है दोनों सेम, दोनों का काम भी सेम है। वाल ब्लोअर इसलिए भी बोला जाता है ना कि ये वाटर वाल के साइड में लगा होता है, देख रहे हो ना, ये वाटर वाल की वॉल होती है और इसी में ये कनेक्ट होता है, तो इसलिए लोग इसे वाल ब्लोअर के नाम से भी जानते हैं। गाइज ये तो आपने राइट साइड का एरिया देख लिया। राइट साइड में इस तरह के 5 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, राइट। ये जो आप सूट ब्लोअर देख रहे हो ना, ये मोटर के थ्रू वर्क करता है, इसलिए इसमें मोटर लगी हुई है। सारे सूट ब्लोअर में इस तरह की मोटर लगाई जाएगी। ये रियर साइड का एरिया वाटर वाल का, जिसे फर्नेस एरिया बोलते हैं, और ये फ्रंट साइड का एरिया बॉयलर के सेकंड पास का, मतलब कि इकोनोमाइजर LTSH का ये फ्रंट एरिया है, इसके आगे रियर का एरिया कहलाता है। तो टोटल नंबर ऑफ सूट ब्लोअर हो जाएंगे 88। तो 88 सूट ब्लोअर सिर्फ बॉयलर के फर्स्ट पास में लगे हुए हैं। सेकंड पास में इसका कोई रोल नहीं है, इसके जगह पर LRSB लगे होते हैं, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। वाटर वाल में जो ऐश चिपकी होती है, जो क्लिंकर चिपके होते हैं, तो उसे हटाने का काम, उसे गिराने का काम ये सूट ब्लोअर करता है। गाइज वेलकम टू अनदर डे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। देखो गाइज, अभी मैं थोड़ी देर पहले उस तरफ में था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, और अब मैं लेफ़्ट साइड की तरफ हूँ। तो मैंने आपको चारों साइड का दिखा दिया ना, ये लेफ़्ट, उससे पहले फ्रंट, और उसके पहले राइट। और अभी मैं इसके नीचे वाले फ्लोर पर जाऊँगा, तब भी आपको दिखाऊँगा। दूसरे फ्लोर पर इस लैडर के थ्रू ये है फ्लोर नंबर 2, और जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, सूट ब्लोअर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फ्रंट साइड का। और अब मैं हूँ बॉयलर के राइट साइड की तरफ। नंबर 1 2 3 4 एंड 5, लेफ्ट और राइट में टोटल 5 सूट ब्लोअर लगे हुए हैं, और रियर और फ्रंट में 6 सूट ब्लोअर लगाए गए हैं। और ये है बॉयलर का रियर साइड का एरिया। ये रियर साइड का एरिया वाटर वाल का, जिसे फर्नेस एरिया बोलते हैं, और ये फ्रंट साइड का एरिया बॉयलर के सेकंड पास का, मतलब कि इकोनोमाइजर LTSH का ये फ्रंट एरिया है, इसके आगे रियर का एरिया कहलाता है। तो ये देखो, सॉरी मैं भूल गया, देखो 1 2 3 4 5 6, रियर और फ्रंट में इस तरह के 6 सूट ब्लोअर लगे हुए हैं, राइट और लेफ्ट में इस तरह के 5 सूट ब्लोअर लगे हुए हैं। और इस वक्त ये वीडियो फ्लोर नंबर 2 की है। इसके नीचे भी जाएंगे 3rd फ्लोर पे, फिर उसके नीचे जाएंगे 4th वाले फ्लोर पर। और अब आपको मैं लेफ्ट साइड की तरफ भी लेकर चलता हूँ। ये देखो, ये है लेफ्ट साइड का एरिया। ब्लोअर नंबर 1, सूट ब्लोअर नंबर 2 3, उसके बाद 4th इस कॉलम के पीछे, एंड देन वो 5th। तो ये हो गया फ्लोर नंबर 2 की डिटेल। अब चलते हैं फ्लोर नंबर 3 के पास, उसके बाद फ्लोर नंबर 4। पर उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे देता हूँ कि इस सूट ब्लोअर का क्या काम है और ये क्यों लगा होता है बॉयलर प्रेशर पार्ट के फर्स्ट पास में। तो चलिए एक एक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते हैं, वरना आप यही कहोगे कि भाई सिर्फ दिखा रहा है, बता कुछ नहीं रहा है कि इसका क्या काम है, ये क्यों लगा होता है बॉयलर के प्रेशर पार्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये क्यों लगा होता है बॉयलर के फर्स्ट पास में, सेकंड पास में क्यों नहीं लगा होता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने LRSB के बारे में आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। उसका काम भी सेम सूट ब्लोअर की तरह ही होता है, और वो सेकंड पास में लगा होता है। 2 लेफ्ट की तरफ, 2 राइट की तरफ मिडिल पोजीशन में, और 2 टॉप पोजीशन में लगा होता है लेफ्ट की तरफ, और 2 राइट की तरफ। तो अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेकंड पास में भी होता है कुछ ना कुछ सूट ब्लोअर के जैसा, पर सूट ब्लोअर नहीं होता, इतने सारे क्वांटिटी में तो नहीं होता जितना आपने यहाँ देख लिया। अगर आप इसकी टोटल काउंटिंग करोगे तो 6 और 6 12, और उसके बाद 5 और 5 10, एक फ्लोर पर 22 लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से 4 फ्लोर को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ सूट ब्लोअर हो जाएंगे 88। तो 88 सूट ब्लोअर सिर्फ बॉयलर के फर्स्ट पास में लगे हुए हैं। सेकेंड पास में इसका कोई रोल नहीं है, इसकी जगह पर LRSB लगे होते हैं, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। उसका काम भी सेम ऐसा ही होता है जैसा सूट ब्लोअर का काम होता है, इसलिए उस तरफ में LRSB ही लगाई गई है, सूट ब्लोअर नहीं।
अब बात करते हैं सूट ब्लोअर के काम की, कि इसका काम क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है बॉयलर का फर्नेस एरिया, जिसे हम लोग वाटर वाल्व बोलते हैं। इसके अंदर भी मैं गया हूँ और इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, किस तरह का होता है बॉयलर का फर्नेस एरिया अंदर की साइड से। आप वो वीडियो जाके देखो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बॉयलर फर्नेस एरिया के बारे में। सूट ब्लोअर का मेनली यही काम है कि फर्नेस एरिया के वॉल में जो ऐश चिपकती है या जो क्लिंकर चिपके होते हैं, जिसे हम लोग वाटर वाल का एरिया बोलते हैं, तो वाटर वाल के अंदर के साइड में जो ऐश चिपकती है, जो क्लिंकर चिपके होते हैं वाटर वाल के चारों साइड में, उसे गिराने का काम यही सूट ब्लोअर करता है। वो कैसे करता है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसीलिए ये सूट ब्लोअर आपको वाटर वाल के चारों साइड लगे हुए हैं, 4 फ्लोर पर। ये सेकंड फ्लोर है, इसके नीचे भी एक फ्लोर है, उसके बाद एक और फ्लोर नीचे है, टोटल 4 फ्लोर। और नंबर ऑफ सूट ब्लोअर की बात करें तो 88 सूट ब्लोअर लगे हुए हैं सिर्फ बॉयलर के फर्स्ट पास में। सेकंड पास में LRSB को यूज़ किया जाता है, LTSH में, उसके बाद एक नोमाइजर में, मिडिल पोजीशन में, टॉप पोजीशन में। अब आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से ऐश को या फिर जो क्लिंकर होते हैं उसको गिराता है और ये कैसे काम करता है। जैसे ये आप जितने भी सूट ब्लोअर देख रहे हो तो ये ऑलवेज ऑन नहीं रहते, इन्हें टाइम टू टाइम ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल रूम से सारा कंट्रोल किया जाता है और ये PLC SCADA के थ्रू सारा काम करता है। इसकी टाइमिंग फिक्स होती है कि इसे कब काम करना है, कब स्टॉप करना है, मतलब कि इसे कब चलाना है, कब बंद करना है और कितना गैप होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर में इसे चलाना है, 2 घंटे के अंदर में चलाना है। ये सारे सूट ब्लोअर को ऑपरेट किया जाता है कंट्रोल रूम से। और कभी ऐसा हो कि कंट्रोल रूम से कोई सूट ब्लोअर काम ना करे, मान लो ये वाला काम नहीं करता हो, वो काम कर रहा हो और ये वाला काम नहीं कर रहा हो, तो फिर मैनुअली साइड पर आकर इसे ऑन किया जाता है। यहाँ से, यहाँ पर भी कंट्रोल पैनल बना हुआ है जिसे कवर किया गया है, देख लो। तो यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इसे टाइम टू टाइम चलाया जाता है। ऐसा नहीं कि 24 आवर जितना दिन बॉयलर चलेगा उतना दिन ये सूट ब्लोअर ऑन रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये टाइम टू टाइम ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है। मतलब जैसे ही पता चल जाता है कि अंदर में ऐश ज़्यादा चिपक गई है, क्लिंकर ज़्यादा चिपक गए हैं वाटर वाल के चारों साइड में, तो उसी हिसाब से इसे ऑन कर दिया जाता है। और ये काम कैसे करता है, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो ना, इसके ऊपर में क्लैडिंग शीट लगी हुई है और अंदर की साइड में इंसुलेशन लगा हुआ है। ये बिकॉज ये पूरा का पूरा पाइप हीट रहता है। हीट रहने का रीज़न ये है कि इसमें स्टीम फ्लो होती है, हाई प्रेशर स्टीम, और इसी स्टीम की मदद से सूट ब्लोअर अंदर की साइड में जो ऐश चिपके होते हैं, जो क्लिंकर लगे होते हैं, उसे गिराता है। ऐसे नॉर्मली पानी से अंदर नहीं गिरा सकते। इस पाइपलाइन के अंदर में हाई प्रेशर में स्टीम फ्लो होती है और उसी स्टीम की मदद से अंदर की ऐश को, क्लिंकर को हटाया जाता है, जो वाटर वाल के साइड में चिपकी होती है। मतलब जो वॉल होती है, आपने देखा होगा अगर मेरी पिछली वीडियो को, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह की वाटर वाल होती है। तो उसी वाटर वाल में जो ऐश चिपकी होती है, जो क्लिंकर चिपके होते हैं, तो उसे हटाने का काम, उसे गिराने का काम ये सूट ब्लोअर करता है। यही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कुछ लंबी कर दी इस वीडियो को। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ सिंपल वे में बताऊं, और ऐसे में कभी कभी ये होता है कि एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, पर कोई नहीं। मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। मेरा मेन पर्पस यही है।